afternoon, students. Good afternoon. गुड आफ्टरनून मैम. Good afternoon. Concept of cost चल रहा था अपना, और concept of cost में हम चल रहे थे short run cost. हमने कंप्लीट किया था. शॉर्ट रन कॉस्ट में एनी प्रॉब्लम? शॉर्ट रन कॉस्ट में एनी प्रॉब्लम नहीं. अब देखिए बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है वो आता है इस तरह से, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. अब मान लीजिए आपको इस तरह से दिया गया है. मान लीजिए जो आपकी टेबल है उसमें टीएफसी, टीवीसी, शॉर्ट टर्म टोटल कॉस्ट, एसटीसी, एएफसी, एवीसी और फिर शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट और शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट. यहाँ आपकी क्वांटिटीज दे रखी. अब मान लीजिए इस तरह से आपको टेबल दी है और उसमें आपको दे रखा हो टीएफसी मान ली दे रखी है 5 पर यूनिट. यूनिट दे रखी है आपको 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7. और एमसी आपको दे रखी है, मान लो एमसी दे रखी है मान लीजिए 8, 6, 4, 6, 8, 10 एंड 16. ठीक है. और आपसे कहा जाए कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. सिर्फ आपको दे रखा है टीएफसी और एसएमसी दे रखा है और आपको इसको कंप्लीट करना है टेबल्स को. यहाँ पर आपको फॉर्मूले ध्यान होने चाहिए. सबसे पहले आप देखिए 0 यूनिट पे टीएफसी क्या दे रखी है 5. ठीक है. तो टीएफसी कौन सी कॉस्ट होती है? विच रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम 0 प्रोडक्शन टू हायर प्रोडक्शन. तो 0 से लेकर हायर आउटपुट तक ये क्या रहेगी? कांस्टेंट. ठीक है. अब जब एमसी है वो टोटल होती है किसका? टीवीसी का. जो मार्जिन एडिशनल चेंज किस में करोगे आप, क्योंकि शॉर्ट टर्म है तो एडिशनल चेंज किस में कर रहे हो? कॉस्ट में. कौन सी में? वेरिएबल कॉस्ट में आप यहाँ पर चेंज कर रहे हैं. ठीक है. तो आप क्या करेंगे? ऐड करेंगे. यहाँ आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि आपको ऐड करना है. मैम इसमें से 1 यूनिट डालने के बाद एसटीसी भी तो आ जाएगा ना. 8 में 6 करेंगे. हाँ, ऐसे करके अपन एसटीसी भी तो निकाल सकते हैं और फिर इन दोनों को प्लस करके टीवीसी निकाल लो. हाँ बिल्कुल ऐसा भी कर सकते हैं. ठीक है. सबसे पहले हम क्या करेंगे? टीवीसी निकालने के लिए हमने ऐड किया इसको 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 और 6 कितना हो गया? 18 और 6 24 और 8 32, 10 42 और 16 58. ठीक है. ये क्या बन गया आपका? टीवीसी. अब हमारा फॉर्मूला हमें क्या चाहिए? फॉर्मूला यहाँ लिखते जाए एस टी सी इक्वल्स टू टी एफ सी प्लस टीवीसी. फॉर्मूला साथ ही साथ लिखते जाए. तो आप क्या करेंगे? टीएफसी प्लस टीवीसी करेंगे. 5 और 8 13, 14 और 5 19, 18 और 5 23, 24 और 5 29, 32 और 5 37, 42 और 5 47, 58 और 5 63. ओके. यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके. अब हमें क्या निकालना है? एएफसी. तो आप फॉर्मूला लिखेंगे एएफसी इक्वल्स टू टीएफसी अपॉन क्यू. यानी जो क्वांटिटीज दी हैं आउटपुट की उसे टीएफसी से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे. कॉस्ट इनफिनिट है 5 × 5 5 को 2 से किया 2.5
5 डिवाइडेड बाय 3, 5 3 1 जा 3, रिमेनिंग 2 20 हो गया, 3 6 जा 18, तो 1.66 यहाँ पर आपका आ जाएगा, 1.66 लगभग। 5 डिवाइडेड बाय 4 1.2, 5 डिवाइड बाय 5 1, 5 डिवाइड बाय 6 पॉइंट लगाएंगे, ठीक है, कितना हो गया, 6 से डिवाइड करें कितना हो गया 50, कितने टाइम्स क्या आएगा 8 टाइम्स, 0.8। 5 डिवाइड बाय 7 पॉइंट लगाए 50, कितनी बार जाएगा 7 7 जा 49। ओके, ऐसे ही एबीसी निकालेंगे, तो एबीसी का फॉर्मूला है टीवीसी अपॉन क्यू, आउटपुट को हम डिवाइड करेंगे इससे। टीवीसी अपना दे रखा है, फर्स्ट पे जो ही नहीं है। 8 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 1, 8, 14 डिवाइडेड बाय 7, 18 डिवाइडेड बाय 3, 6, 24 डिवाइडेड बाय 4, 8, सॉरी 6, 5 पर जाते हैं 24 डिवाइडेड बाय, सॉरी 5, 18 डिवाइडेड बाय 3, 24 डिवाइडेड बाय 4, 6 तो है, करने का 6 ही आएगा बेटा। 32 डिवाइडेड बाय 5, 5 6 जा 30 और 5 4 जा 20, 42 डिवाइडेड बाय 6 7, 58 डिवाइडेड बाय 7, 7 8 जा 56, 2, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए SAC, यानी AFC प्लस ABC, हम इन दोनों को टोटल कर देंगे 13, 9.5, 7.66, 7.2, 7.4, 7.8, 8.9, ठीक है। इस तरह से क्या कर सकते हैं टेबल को, लेकिन आपको ध्यान रखना है जब ऐसे टेबल सॉल्व करेंगे तो वहां फॉर्मूलाज जरूर लिखें। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत? नो मैम। यहाँ तक कोई परेशानी? स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ले लिया? यस मैम। ओके, अब इस टेबल से एक रिलेशन निकल के आता है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन AC एंड MC? जब हम AC और MC में रिलेशन देखते हैं तो यहाँ सामने देखेंगे एक डायग्राम से मैं आपको बताती हूँ। ये क्वेश्चन 4 नंबर में आता भी है बोर्ड के एग्जाम में। ये OY एक्सिस है, ये OX एक्सिस है, यहाँ पर आपने क्वांटिटीज ली और यहाँ AC और MC लिया। सबसे पहली बात क्या होती है जब हम AC और MC बना रहे हैं, आपने यूनिट्स में भी देखा होगा कि इन दो ये स्टार्टिंग में घटता है। ये आपका AC कर्व है U शेप और ये आपका MC कर्व है, ठीक है। जब आपने यूनिट्स बनाई थी वहां भी देखा था कि जो MC है वो स्टार्टिंग से घटती है, फिर मिनिमम होती है और बढ़ना स्टार्ट होती है। AC के साथ भी है कि वो स्टार्टिंग में घटती है, फिर मिनिमम होकर बढ़ना स्टार्ट होती है। तो इस डायग्राम को देख के सबसे पहला जो हम इसके रिलेशन की बात करते हैं, रिलेशन बिटवीन AC एंड MC, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट में रिलेशन क्या है? बोथ आर, फर्स्ट जो रिलेशन दैट इज बोथ आर इन U शेप। जो दोनों ही कर्व है वो क्या बता रहे हैं कि दोनों क्या है U शेप में। सेकंड जो रिलेशन है क्या देख रहे हैं? व्हेन AC इज डिक्रीजिंग, जब AC देख रहे हैं डिक्रीज हो रहा है। MC ऑल्सो डिक्रीजिंग बट मोर देन AC, तो यहां लिखेंगे सेकंड रिलेशन, व्हेन AC इज डिक्रीजिंग MC ऑल्सो डिक्रीजिंग। बट मोर देन AC।
देख रहे हैं, जब एसी डिक्रीज हो रहा है एमसी भी डिक्रीज हो रहा है, बट एमसी डिक्रीजिंग मोर देन एसी. थर्ड, व्हेन एसी इज मिनिमम, जब एसी मिनिमम है, एसी इक्वल्स टू एमसी. इस पॉइंट पे क्या देख रहे हैं, यहाँ एसी इक्वल्स टू एमसी है, जहां एसी सबसे कम पाया जाता है. एंड द फोर्थ, व्हेन एसी इंक्रीजिंग, एमसी ऑल्सो इंक्रीजिंग, बट मोर देन एसी. देख रहे हैं, एसी इंक्रीज हो रहा है, एमसी भी इंक्रीज हो रहा है, बट एमसी इंक्रीजिंग मोर टाइम्स देन एसी. क्लियर हो गया ये रिलेशन? यस मैम. स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ले लिया? यस मैम. अब देखिए, शॉर्ट टर्म कॉस्ट कंप्लीट हो गई है. यहां तक कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक कोई दिक्कत? ओके, चलिए हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म. शॉर्ट टर्म कंप्लीट हो गया, इसलिए हम बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म कॉस्ट. ठीक है, जैसे हमने देखा था शॉर्ट टर्म कॉस्ट में देयर इज अ टाइम जो बहुत शॉर्ट होता है, सो वी हैव टू डिवाइड द फैक्टर इनटू टू पार्ट्स, फिक्स फैक्टर्स और वेरिएबल फैक्टर्स. सो देयर वाज टू टाइप ऑफ कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट. इन लॉन्ग टर्म, इतना बड़ा समय था, ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल. सारे फैक्टर्स क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं. तो वहां कोई भी फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होती, सारी कॉस्ट कैसी है, वेरिएबल ही होती है. तो वहां जो डिस्क्रिमिनेशन हमने पढ़ा था कि फिक्स्ड कॉस्ट, अगर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, तब टोटल कॉस्ट बनेगी. एवरेज कॉस्ट की बात करें तो वो भी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है. लेकिन लॉन्ग टर्म में ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल, तो कोई डिफरेंशिएशन है नहीं कॉस्ट का, एक ही कॉस्ट है, वो क्या है, वेरिएबल ही है. जो लॉन्ग टर्म कॉस्ट कर्व हम बनाते हैं उसका हम ध्यान रखें. एक डायग्राम से मैं आपको बता रही हूँ. ये ओ वाई एक्सिस है, इट इज ओ एक्स एक्सिस. यहां अगर हम क्वांटिटीज लें तो यहां हम लेंगे एल ए सी और एल एम सी. जब हम लॉन्ग टाइम, ये तो हमने देख लिया कि उनकी शेप यू शेप होती है, लेकिन जब हम लॉन्ग टाइम कॉस्ट कर्व बनाते हैं तो ये मोर फ्लैट होता है. इस तरह से कर्व शेप जो होता है वो ज्यादा फ्लैट होता है. इसको हम देख रहे हैं एल ए सी. और एक एल ए सी के साथ साथ आपको पता है एल एम सी भी आएगा. अभी हमने रिलेशन पढ़ा ना कि एल ए सी के साथ एल एम सी क्यों होता है, कि जब लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट घट रही है तो मार्जिनल कॉस्ट भी घट रही है, लेकिन उससे ज्यादा. तो इनकी शेप यही रहेगी, चाहे वो लॉन्ग टर्म में हो चाहे वो शॉर्ट टर्म में हो. ठीक है, जो लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व होता है इसे हम एनवेलप कर्व भी कहते हैं. दिस कर्व इज नोन एज एनवेलप कर्व. अब एनवेलप कर्व क्यों कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एनवेलप? एनवेलप में हम क्या करते हैं, एक छोटी छोटी चीजें उसमें रख देते हैं. ठीक इसी तरह से अ लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व होल्ड्स मैनी शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व. यानी ये लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व है, इसमें छोटे छोटे शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व होते हैं. ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको. अ लॉन्ग टर्म कॉस्ट एवरेज कॉस्ट कर्व होल्ड सो मेनी शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व ऑन देयर मिनिमम पॉइंट. जहां वो टच कर रहे हैं वो उसके मिनिमम पॉइंट है, उसके बाद आपकी कॉस्टिंग क्या होती है, बढ़ना स्टार्ट हो जाती है. दैट्स व्हाई इट दिस कर्व इज आल्सो नोन एज एनवेलप कर्व. जो लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व है उसे हम एनवेलप कर्व भी कहते हैं, बिकॉज दिस कर्व होल्ड सो मेनी शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व. ये क्लियर हो गया? यस मैम. ठीक है, अब इन शॉर्ट टाइम कॉस्ट कर्व के साथ आप चाहें तो बना सकते हैं. हर के मिनिमम पे एस एम सी 1, मिनिमम पे एस एम सी 2 क्योंकि इनके साथ ही आएगा, एस एम सी 3, कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, एस एम सी 4 बनाए तो भी ठीक है. नहीं, अगर आपको लग रहा है बहुत ज्यादा ये मिक्स एंड मैच हो रहा है या हमारे को कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इसको ना बनाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है.
ठीक है, यस ये समझ में आ गया। यस मैम। तो इस चैप्टर में जो क्वेश्चन आता है आपको पता है, एक तो टेबल का आता है, ठीक है, या टाइप ऑफ कॉस्ट आपसे पूछ सकते हैं, या फिर आपसे जो छोटे क्वेश्चन में आएगा तो इस तरह से पूछाएगा कि व्हाई द लॉन्ग टर्म कॉस्ट कर्व इज नोन एज एनवेलप कर्व। इस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं। या फिर व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंशिएशन भी आ सकता है 2 से 4 नंबर का। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, रिलेशन भी पूछ सकता है, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। तो इस तरह से 2 से लेकर 4 नंबर तक के क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं, ठीक है। यस मैम। और इस चैप्टर में कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, 4 मार्क्स तक का क्वेश्चन आता है। टेबल आती है तो इसलिए आपको इस चैप्टर को करना आसान इसलिए क्योंकि आपने टेबल कंप्लीट की, क्या काटेगा, अगर आपका पूरा आंसर कैलकुलेशन सही है, आपने पूरे फॉर्मूले लिखे हैं, तो पूरे एज इट इज आपको 4 मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। यस मैम। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? यस मैम। हाँ, इस चैप्टर में अब कोई प्रॉब्लम आपको, क्योंकि चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया, कल इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे अपन। इस चैप्टर में कोई दिक्कत आपको? नो मैम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें आपको बस इतना याद रखना, टाइप को कॉस्ट ध्यान रखनी है। इसमें टेबल आ सकती है, डिफरेंशिएशन आ सकता है किसी भी कॉस्ट में, किसी भी से, या फिर लॉन्ग टर्म कर्व के बारे में पूछा जा सकता है, उसका डायग्राम बनाने को दिया जा सकता है। इस तरह के क्वेश्चन 4 नंबर तक का क्वेश्चन आता है इसमें, ठीक है। यस मैम। ओके, आज इतना ही करेंगे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू। हैव अ नाइस डे मैम। थैंक यू। मैम हाँ बोलो। जी